एक मुश्तरका प्रॉपर्टी, एक विरासती प्रॉपर्टी जो कि जिसका अभी जो है वो विरासती नहीं हुई, जो कि वालिद साहब के नाम पे है और अभी तक उसके सक्सेशन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। अब उस प्रॉपर्टी को अगर कोई एक भाई किसी थर्ड पार्टी को बेच देता है, सेल आउट कर देता है और पैसे वो अपने पास रख लेता है और किसी भी लीगल हेयर को नहीं देता, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो दूसरे लीगल हेयर्स हैं उनके जो राइट्स हैं वो खत्म हो गए। ऐसा हरगिज नहीं है। कानून कहता है कि जब तक विरासत नहीं हो जाती तब तक सारे लीगल हेयर्स अनडिवाइडेड जो है ओनर हैं उस पूरी प्रॉपर्टी के, अनडिवाइडेड शेयर ओनर है, क्योंकि वो को ओनर है। अभी तक उस प्रॉपर्टी की विरासत नहीं हुई। जब तक विरासत नहीं होती, अगर उसमें से रेंट भी आ रहा है सारे इक्वल लेंगे, अगर उसमें से कोई और इनकम आ रही है सबको इक्वल शेयर मिलेगा। अगर वो बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, फिर भी उन सब का हिस्सा सब में इक्वली आएगा। इक्वली मींस शरीयत के मुताबिक जितना भाई का, बहन का, बेवा जो है वो माँ का, इनका जितना शेयर बनता है उतना उतना उन सबको मिलेगा। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि किसी एक भाई ने उस घर के डॉक्यूमेंट्स अपने पास चुरा लिए, रख लिए। अब वो समझता है कि मालिक मैं बन गया, अब ये डॉक्यूमेंट्स मैं अपने पास रख के किसी थर्ड पर्सन से मैं एग्रीमेंट कर लेता हूँ और ये फाइल उसको दे देता हूँ, तो वो इस जगह का मालिक बन जाएगा और मैं अकेले पैसे लेके चला जाऊंगा और किसी को कुछ नहीं दूंगा। और कोर्ट में जाएंगे तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स है नहीं, तो इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये एक जो है वो बच्चों वाली बात हुई। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। जो लीगल हेयर हैं उनका शेयर बनता है और वो शेयर उनको मिलके रहेगा। जिसने भी खरीदा है वो घर, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1877 के तहत बोनाफाइड परचेजर नहीं है। उसने कुछ चीजें चेक नहीं की जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1877 के तहत उस बायर को चेक करनी थी, उसने नहीं की। उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट चेक करना था, उसको एफआरसी चेक करना था, उसको ये चेक करना था कि क्या आप सब में तकसीम हो चुकी है प्रॉपर्टी, ये मैं आपका शेयर ले रहा हूँ या सबका शेयर ले रहा हूँ। अगर सबका शेयर ले रहा हूँ तो सक्सेशन सर्टिफिकेट कहाँ है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? मैं आपसे तो आपका शेयर लूँ ना, जो आपका शेयर बनता है। मैं आपसे, आप जिस चीज के मालिक हैं ही नहीं, आप उसको कैसे बेच सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक घर में 5 भाई रहते हैं और 5 कमरे हैं, ठीक है? तो हर भाई का एक कमरा आएगा। अब एक भाई पांचों कमरों का सौदा कैसे कर सकता है? क्योंकि वो तो एक कमरे का मालिक है। तो जब वो दूसरे कमरों का मालिक ही नहीं है तो वो बेच किस कैपेसिटी में सकता है? ये तो इलीगल जो है वो हुई। ये तो सेल डीडी, सेल एग्रीमेंट या जो भी है ये वाइड है, वाइड एब इनिशियो है। ये सेक्शन 24 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत ये शुरुआत से ही गैर कानूनी है, अनएनफोर्सेबल बाय लॉ है। इसको माना ही नहीं जाएगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन लॉफुली इन्फोर्सेबल है ही नहीं, क्योंकि वो राइट्स ही नहीं थे उस लीगल हेयर के पास कि वो उस सारी प्रॉपर्टी को अकेला बेचे। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी अनअवेयरनेस की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से जो है जो एक भाई या एक बहन या घर में एक फर्द जो है वो इन सब की मासूमियत का फायदा ले जाता है और जो है खुद जो है वो सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा के बैठा होता है और बकाया सारे जो हैं वो अपनी जो है वो हाल पे रो रहे होते हैं या अपने जो भी उनकी तकलीफें हैं वो उन्हीं जो है वो चीजों को फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते, उनमें लीगल अवेयरनेस नहीं होती कि हमारा राइट अब तक नहीं मरा और ना ही मर सकता है, क्योंकि विरासत का क्लेम करने में लिमिटेशन एक्ट भी नहीं लगता। मतलब अगर आप 40 साल बाद भी आए अपना विरासत का हक लेने, अगर वो विरासत आपके बहन भाइयों के अंदर है तो फिर लिमिटेशन एक्ट नहीं लगती। अगर किसी ने बेच दी है और थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है, हाँ, अब लिमिटेशन एक्ट लगेगी। क्यों, कैसे लगेगी? क्योंकि अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है, तो अब आपको एक्टिव होना पड़ेगा, अब आपको फौरन अपने क्लेम के लिए कोर्ट आना पड़ेगा। तो ये आज एक सवाल आया था किसी क्लाइंट का, तो उसके बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना दें और इसमें जो है वो सबके लिए एक जो है वो नॉलेज शेयर हो जाएगी और सबके इल्म में ये बात आ जाएगी, ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। मैं कराची शहर में प्रैक्टिस करता हूँ, मोस्टली प्रॉपर्टी के मैटर्स देखता हूँ। अगर आपको भी कोई सर्विस या कोई कंसल्टेंसी चाहिए किसी भी प्रॉपर्टी के मुतालिक या किसी भी प्रॉपर्टी के इशू के मुतालिक, तो आप इस दिए गए नंबर पे जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी ऑफिस जो है वो खयाबान बुखारी फेज 6 DHA में है। आप वहां पे विजिट भी कर सकते हैं, कंसल्टेंसी आप मुझसे ले सकते हैं और लीगल सर्विसेज भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।